ऊपर जाके ये आपने पुश करना है नीचे की तरफ वापस स्ट्रेट, लेकिन बैक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यूं जाएगी यूं वापस। इसी तरह से इसके 3 सेट्स लगाएंगे, आप कंप्लीट करेंगे इसको। एब्डोमिनल की तरफ आ जाते हैं। हमारी कार्डियो कंप्लीट, कार्डियो हमारी कंप्लीट, यही करनी है इन्होंने, कम से कम 5 मिनट से करेंगे ये। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रेशर नहीं देती, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इम्प्रूव करती है। ठीक। एब्डोमिनल की तरफ आते हैं, पहले क्रंचेस लगाते हैं। ये नॉर्मली जिनकी वर्कआउट चल रही है उनको कंटिन्यू करने के लिए करवा रहा हूं मैं। ये 10 का हमारा एक सेट हो चुका है। इसी तरह से 2 सेट्स लगाएंगे इसके अपर क्रंचेस से। ये क्रंचेस जितने ज्यादा आपके ऊपर फैट होगा उतने ज्यादा आपने रेप्स लगाने, ताकि थोड़ा सा रिड्यूस की तरफ आए, रिड्यूस हो। दूसरा सेट लगा लेंगे 10 का। ये 10 का हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो चुका है अपर क्रंचेस का। जब आप ये लगा रहे हैं बाकायदा आपको इस पोर्शन में फील होगा कि अपर क्रंचेस आपके मसल्स हार्ड हो रहे हैं। सेकंड चलते हैं लोअर एब्डोमिनल की तरफ। लोअर एब्डोमिनल में नी रेजेस लगाएंगे, ये पोजीशन आएगी, ऊपर जाएगी। ये भी हमारा 10 का एक सेट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमें 3 सेट्स लगाने, 10 रेप्स के 3 सेट्स होंगे स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता जाके इसके रेप्स भी बढ़ जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। दूसरा सेट लगा लेते हैं 10 का। अपनी नेक उठा के रखिएगा, तभी जाके एब्डोमिनल पे जोर आएगा, वरना एब्डोमिनल पे जोर नहीं आएगा। ये बैलेंस करने के लिए हाथ बराबर में रखेंगे। हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आ जाते हैं वैक्यूम की तरफ। वैक्यूम आप लोग कर रहे होंगे तो उससे आपको काफी इफेक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आपका वेट जल्दी रिड्यूस हो रहा है, काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया। ये कभी भी मेरा जो है 80 से नीचे नहीं आया, वेट मेरा 74 हो चुका है। मतलब 83 होता था, 82 अब होता आप था। थोड़ा सा शाम में थोड़ा सा कम कर लीजिए ना अपनी, जब आप नहीं, सुबह वो एक्सरसाइज का वो नहीं, कार्डियो जो मैं कर रहा हूँ नॉर्मली मैं नहीं करता इतना, अच्छा, क्योंकि और मजीद रिड्यूस होता जाता है, बहुत बस स्पीड ये से देखिए reduce आप होता है। लोगों को सिखाने के लिए बेचारे हिलाल का ज्यादा वेट कम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी अब मेहनत आप लोग भी कर लीजिए। तो लोग कहते हैं कि आप हमें पतला करने के चक्कर में खुद पतले हो रहे पतले हैं। होते चले जा रहे हैं, सही बात। ठीक है, रिजल्ट तो खैर नजर आएगा आपको। वैक्यूम करते रहें, इसको डेली रखेंगे। 6 रैप्स इसके अंदर होंगे, 15 सेकंड्स का स्टे होगा, 5 सेकंड्स का रेस्ट होगा। बता देता हूं कैसे होगा। इस पोजीशन में बैठेंगे, पूरा पेट अंदर खींचेंगे, सांस नहीं रोकेंगे, क्वार्टर सांस लेते रहेंगे, पूरा सांस नहीं लेना आपने। इसको रोके रखेंगे जब तक आपकी ओब्लिक्स पेन नहीं करेंगी, जब तक आपने वैक्यूम सही नहीं लगाया। ठीक है, ये पोजीशन आएगी, करके बता देता हूं आपको। पूरा अंदर इसको खींचें, पूरा खींचने के बाद 15 सेकंड्स स्टे करेंगे। हाथ से प्रेस नहीं कीजिएगा। 15 सेकंड्स होने के बाद मुंह से एक्सहेल करेंगे। हाथ से इसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करिएगा, हाथ से प्रेस करेंगे 2-3 दिन तक पेट में पेन रहेगा। इसको पूरा अंदर खींचें, पूरी ओब्लिक्स आपकी पेन करेंगी तब जाके ये वैक्यूम सही हुआ है, वरना अगर आपकी ये ओब्लिक्स पेन नहीं करेंगी तो आपने सही खींचा नहीं है इसको। 6, 7, 8 15 के बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, 5 सेकंड्स का। 1, 2, 3, 4, 5 फिर से इसको इनहेल करेंगे, पूरा सक करेंगे, इसको खींचेंगे पेट को। तो 15 के 3 रेप्स हो चुके हैं, आपने लगाने 6 रेप्स इसके। और वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपने, बाकी सारी चीजें करते रहें, एक्सरसाइज स्विच होती रहेंगी, लेकिन वैक्यूम नहीं छोड़ेंगे। चलिए जी, आज हमारा सीनियर सिटीजन का था और कंप्लीट हो गया। आज कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू सो मच हिलाल कि आपने हमारे सीनियर्स का ख्याल किया।
और उनको बताया, क्योंकि वाकई ये बहुत सही बात है कि नहीं कर पाते, कि बैक में पेन हो रहा है, बैक या में पेन वो इसी वजह से होता है ना सोचते हैं कि वो लोग। यूज नहीं हो रही होती, बैक यूज नहीं हो रही होती, घुटने यूज नहीं हो रहे होते, जरा सा चलते हैं पेन हो जाता है। बिल्कुल। ये चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank चलिए you. जनाब, इस वक्त हमने जाना है यकीनन ब्रेक पर, क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। आज जो मैंने सवाल किया है आप लोगों से वो ये है कि मुझे बताइए कि गेहूं के साथ डैश भी पिसते हैं, डैश में क्या चीज़ आती है, आपने ये बताना है। और साथ साथ जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी मिसेस शाहीन सुलेमान, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, रेकी डाइटर भी हैं, और साथ साथ जनाब वो एक हर्बल प्रोडक्ट है, शाहीन हर्बल प्रोडक्ट के नाम से उसकी ओनर भी हैं। तो उसके बारे में भी उनसे सवालात करेंगे, उनके मुख्तलिफ ऑयल्स हैं उसके बारे में भी पूछेंगे। बेसिकली उनके जो ऑयल्स हैं वो रेकी एनर्जाइज़र हैं, उसमें जो है रेकी की भी एलिमेंट्स हैं, क्या ये सब चीज़ें हैं, उनसे इस बारे में सवाल करेंगे। आप लोगों को जो उनसे बात करनी होगी आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइन्स ओपन है, ज़रूर सवाल करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है और हर चीज़ की मालूमात हासिल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कह रहे होंगे कि रेकी क्या है, हमें क्या करना, हमें क्या इंटरेस्ट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ में क्या चीज़ है। ठीक है जी, अब जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद बातें करेंगे। देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब में, और उम्मीद करते हैं कि हंसती मुस्कुराती सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और आप लोग बड़ी इंजॉय कर रहे होंगे, डिफरेंट सोचों में होंगे। इस वक्त हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना, क्योंकि ये टाइम जो होता है वो बड़ा, बहुत से लोग बहुत सुकून से बैठे हुए होंगे, टीवी बहुत देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग किचन में होंगे, नाश्ते बन रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होता है इस टाइम पे। हाँ जनाब, जो भी करें हंसते मुस्कुराते गुजारें आज का दिन, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अच्छी सोच के साथ उठना या अच्छी सोच को अपने साथ रखना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह से ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ होंगी मिसेस शाहीन सुलेमान, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वो पेशेंट एड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जनरल सेक्रेटरी भी हैं। 1990 में ये ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई। अच्छा, इस पर क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, इनसे ये भी पूछेंगे। साथ साथ ये रेकी हीलर भी हैं एंड रेकी इंटाइटर भी हैं। बेसिकली रेकी क्या चीज़ होती है, मैंने अभी आपको इंट्रो में भी बोला था कि कुछ अरसे पहले हमारे यहाँ ये नाम सुनने में आया या ये चीज़ सामने आई है रेकी। पहले नॉर्मली कहते हैं ना, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैंने अपने शो पे इनको बुलाया, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ये शाहीन हर्बल प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंट ऑयल्स हैं, ये उसको भी देखती हैं, बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। अगर आप लोग उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हर्बल ऑयल्स हैं तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो इन सब पे इनसे बात करेंगे। वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सब के शो में इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है, ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका बात करने का स्टाइल, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात तो मुझे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगी। आप हमेशा से किसी तरह से जी, मैं हमेशा साड़ियाँ ही पहनती हूँ, शलवार कमीज़ भी पहनती हूँ। ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं या एक्सरसाइज में जब करते हैं तो उस वक्त तो शलवार कमीज़ तो वैसा तो हमारा नेशनल ड्रेस है। हाँ, मगर हमेशा से आदत है तो बस यही पहनते हैं। आप माशाल्लाह कैरी कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप पहनेंगी, आप भी कैरी कर लेंगी। बहुत मुश्किल लगता है मुझे साड़ी पहनना। अच्छा ठीक है, हम आते हैं अपनी बात की तरफ। जो है ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पेशेंट एड फाउंडेशन जो है, बेसिकली ये क्या है, क्या वर्क करती है ये पेशेंट्स के लिए, कब कायम हुई, आप किस तरह से आई इसमें? देखिए, ये जिन्ना अस्पताल जो है एक टर्शरी हॉस्पिटल है और कराची का सबसे बड़ा और पाकिस्तान में भी एक तारीख़ लिहाज से सबसे बड़ा, और 5,000 से 5,500 से 5,000 तक मरीज़ जो हैं रोज़ाना वहाँ आते हैं। और ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो हमारे कुछ दोस्तों ने, लाइक माइंडेड लोगों ने कहा कि हम इसके हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1990 में ये बना हुआ था, एक NGO ही समझ लीजिए। तो जो स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, वो बच्चे अपने पॉकेट मनी से, और क्योंकि उस ज़माने में हालात बहुत तकलीफ़देह होते थे, सूचर्स नहीं होते थे, ब्लड जो होता था वो
अब पैसों से ख़रीद के फिर लिया जाता था, कैंप्स नहीं लगते थे, तो उन बच्चों ने किया हुआ था। फिर वो अपनी मसरूफियात, क्योंकि वो डॉक्टर बन रहे होते हैं और उनके ईयर बाय ईयर उनका अलग अलग हो रहा होता है, तो वो चले जाते थे। फिर हम लोग जब शामिल हुए तो फिर वो एक बाकायदा प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जाहिद बशीर साहब उसके चेयरमैन हैं। हमारे पास एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर वहीं से कंटिन्यू जी, करेंगे, जरूर, ठीक है? कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? आयशा बात कर रही है मुल्तान से। आयशा सुबह बखैर, कैसी हैं आप? शोर आ रहा है, पता नहीं शोर आ रहा है, बहुत आ रहा है। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, बिल्कुल जी आ रही है। कैसी हैं आयशा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगी आयशा? बस आज आपके साथ बहुत बहुत अच्छी गेस्ट आई हुई हैं। हाँ जी और बिल्कुल। सबसे अहम बात ये कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, उन्हें विश करना है। अरे वाह, चलिए जी, हैप्पी बर्थडे। हम सब हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी विशेष। क्या प्लानिंग्स हैं आज की फिर? बस आज मैं खुद केक बनाऊंगी। अरे वाह, हमारे लिए भी थोड़ा सा रख दीजिएगा। केक बनाऊंगी। और आज ना मुझे वो आज नुसरत फतेह अली खान की भी बर्थडे है। जी जी, आज नुसरत फतेह अली खान की भी बर्थडे। उनको के लिए भी बहुत सारी विशेष। हाँ। और जो है यहाँ आपके मेहमान बहुत अच्छे आई हुए हैं, बहुत अच्छी बातें बता रही हूँ, मैं बड़े गौर से सुन रही हूँ। हाँ, गौर से सुनिएगा, अभी तो उन्होंने स्टार्ट लिया है बातें बताने का, बहुत कुछ है अभी सुनने के लिए आप लोगों के पास। बिल्कुल। और आज आपका क्वेश्चन क्या है? आज मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए कि गेहूं के साथ डैश भी पिसते हैं, डैश में क्या आता है? गेहूं के साथ घुन? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए। गुन भी पिस जाते हैं, मेरा ख्याल है। हाँ, गुन जो होता है। गुन या गुन? गुन। गुन। चले ठीक है जी, थैंक यू आयशा, थैंक्स फॉर योर कॉलिंग, थैंक यू जी। जी वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, बाकायदा टैक्स एग्जेम्प्टेड है, प्रॉपरली हर चीज़ है। जाहिद बशीर साहब उसके चेयरमैन हैं, और मुश्ताक छापरा साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, यूनुस बंगाली साहब उसके ट्रेशरर हैं। हमारा बाकायदा ऑफिस है, एक छोटी सी जगह हमने 1 रुपए किराए पे जिन्ना अस्पताल से ली थी, और डॉक्टर भट्टी उस ज़माने में डायरेक्टर थे वहाँ के, और फिर अभी तक वैसे ही चल रहा है। और ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल है कि एक गवर्नमेंट के इदारे के साथ जो सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हैं वो किस तरह मिलके एक इदारे को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, तो अब हमने 1990 से आप समझ लीजिए कि ये काम शुरू किया था, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मगर यकीन मानिए, अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने साल हुए, तो हाँ 1-2 साल नहीं, अच्छा 21 साल हो गए कि काम करने। अच्छा, कोई कॉलर भी हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन बात कर रही है? नगीन बात कर रही हूँ, लाहौर से। तजीन बात कर रही हैं? नगीन। सॉरी? नगीन। माहीन? नगीन। नसरीन नसरीन? नसरीन नहीं, नगीन। नौशीन? अच्छा, ओहो सॉरी, आपकी आवाज। नौशीन भी नहीं, नगीन। नसीम नसीम? अब मत बोलिएगा। NACEEN। नसीम? नगीन। नसीम? नसीम नहीं, नगीन। नगीन नक्शीन? नहीं, नगीन। पता नहीं, मुझे आवाज नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। हेलो। हाँ, अब बताइए। तो आप मैंने परसों विन किया था जब लॉट से आपसे बताया। नगीन? नगीन है ना? हाँ नगीन, कैसी है नगीन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सॉरी, मैं आपका नाम नहीं पहचान पा रही थी। तो वो कह रही है उस नाम की। हाँ नहीं, नगीन है, आपने परसों विन किया था जी। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर किसको देना है? जी, आप कंट्रोल रूम में हमारे जरूर कांटेक्ट नंबर दे दीजिए अपना, और अपना एड्रेस भी, ठीक है? जी, ओके ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, तो ब्लड बैंक में काम कर रहे थे। पहले तो ये शुरू किया कि जो लोग आके पैसे से ब्लड देते थे वो ख़त्म किया, और कैंप्स लगाना शुरू करे। उसमें SMC सिंध मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बन रहे होते हैं वो बहुत मदद करते हैं।
और वो मुख्तलिफ़ इदारों में जाके कैंप्स लगाते हैं, कॉलेजेस में। तो आपके पास एक ऐसा ब्लड के सैंपल्स आ जाते हैं, ब्लड आ जाता है जिसमें 90% आप 99%